हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में खाना खत्म हो रहा है। हालात इतनी खराब हो रही है कि एक बोरी आटे की कीमत 2800 रुपए के पार पहुंच चुकी है और जब सरकार ने इस पर सब्सिडी दी तो हालत बद से बदतर हो गई। खाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में एलपीजी गैस की डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत 3100 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 12,000 रुपए के पार पहुंच चुकी है। इसलिए लोग खतरनाक गैसों को प्लास्टिक के बैग में भरकर घर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व में 3.68 बिलियन डॉलर्स बचे हैं, जिससे सिर्फ एक महीने तक का ही इम्पोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद खेल खत्म। आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हुई और क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पाकिस्तान की सिचुएशन है क्या। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं, क्योंकि जहां किसी भी डेवलपिंग देश की महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट 4 से 7% के बीच में रहता है, वहीं पाकिस्तान में 27% तक पहुँच चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि मार्केट में बिक रही एक छोटी चीज की कीमत बढ़ रही है। और इसी मुद्दे को लेकर कुछ समय पहले पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने चाय कम पीने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि चाय जैसी जीवन जरूरी चीज को भी इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को उधार लेना पड़ रहा है और फिर जब तक रकम चुकाई जाए तब तक इंटरेस्ट के साथ 10 रुपए की चाय की प्याली की कीमत 100 रुपए के बराबर चली जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास यूनाइटेड स्टेट की एम्बेसी बिल्डिंग थी और कुछ पैसों के लिए ही सरकार ने उस प्रॉपर्टी को भी बेचना चाहती है। हालात इतनी बुरी है कि पाकिस्तान सरकार दुकानदारों को रात 8:30 बजे के बाद लाइट्स बंद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देश में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। जी हाँ, कुछ साल पहले जहाँ पीओके में 1 यूनिट बिजली की कीमत 3 रुपए थी, वो आज बढ़कर 21 रुपए तक पहुँच चुकी है। यानी कि पहले जितनी बिजली इस्तेमाल करने का बिल 3,000 रुपए आता था, अब 21,000 के पार पहुँच चुका है। वही पेट्रोल 250 रुपए, डीजल 262 रुपए और केरोसिन 190 रुपए प्रति लीटर की कीमत पार कर चुका है और पाकिस्तान सरकार इसकी कीमतें आए दिन बढ़ाते ही जा रही है, जिससे वहाँ के मिडिल क्लास लोगों को व्हीकल को छोड़कर पैदल चलने की नौबत आ गई है। इन्हीं कारणों के कारण पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने हमारे साथ कई युद्ध किए, आज पाकिस्तान अपने ही देश के उस हिस्से को जीवन जरूरी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मेन रीजन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स। पहला है फ्लड। जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान की कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में भयानक बाढ़ हुई। इन फ्लड्स ने 4 महीनों तक ऐसी तबाही मचाई, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को 30 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान के लाखों खेत बर्बाद हो गए और देश में एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गया, जिससे पाकिस्तान का फूड इन्फ्लेशन रेट 15% से बढ़कर सीधा 35 से 40% पहुंच गया। यानी कि खाने की चीजों का दाम काफी बढ़ गया। उदाहरण के लिए, जहां जनवरी 2022 में 1 किलोग्राम प्याज का दाम 36 रुपए था, वहीं जनवरी 2023 में वो 500% से बढ़कर 220 रुपए के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा गेहूं, दाल, चावल, चिकन, दूध, यहाँ तक कि नमक की कीमत में भी 20 से 80% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब इतना महंगा खाना तो मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से यहाँ के लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 90 लाख मिडिल क्लास लोग इस वक्त गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। फ्लड से हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तान सरकार को 16 बिलियन डॉलर की जरूरत है, लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि सरकार के पास इतने पैसे है ही नहीं। इसलिए उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों को रिवाइव ही नहीं किया और करीब 25% एरिया में तो आज भी पानी भरा हुआ है। अब एग्रीकल्चरल लैंड ही पानी के नीचे डूबी रहेगी तो खेती कैसे होगा, अनाज का उत्पादन कैसे होगा। यानी कि पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था और बाढ़ ने गरीबी में आटा गीला वाला काम कर दिया। इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट का तो नुकसान ही हुआ है, साथ ही साथ उन बेचारे मजदूर लोगों की भी रोटी चली गई, जिनके खेत पानी के नीचे डूबे हुए हैं। यानी कि खुद का काम करने और पैसा कमाने वाले लोग भी आज बेरोजगारी का शिकार है। दूसरा पॉइंट, रशिया यूक्रेन वॉर। पाकिस्तान यूक्रेन से क्रूड ऑयल और व्हीट का हैवी इंपोर्ट करता है और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इन दो जरूरी चीजों का आयात अचानक से बंद हो गया। अब गाड़ी में पेट्रोल डीजल ही नहीं होगा तो मजबूरी में इंसान को पैदल ही चलना होगा, लेकिन खाने के लिए रोटी होना इतनी बड़ी जरूरत है जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान सरकार का फोकस अनाज पर नहीं बल्कि राजनीति पर था। जी हाँ, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अध्यक्ष के अनुसार पाकिस्तान सरकार को 1 साल से दिख रहा है कि देश में अनाज की कमी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सपोर्ट जारी रखा और अनाज के इम्पोर्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया। नतीजन, जब देश में बिगेस्ट व्हीट सप्लाई यूक्रेन से गेहूं आना बंद हो गया तो देश में गेहूं की कमी होने लगी और आज पाकिस्तान में 1 किलोग्राम
आटे की कीमत 160 रुपए तक पहुंच चुकी है और जब सरकार ने इस पर सब्सिडी डाली तो हालात बद से बदतर हो गए। जी हाँ, सस्ता आटा खरीदने के लिए लॉन्ग ट्रक के पास घंटों तक लाइन लगाने पड़ रहे हैं। एक दूसरे को धक्का देने और यहाँ तक कि अनाज की गाड़ी पर हमला होने की भी खबर सामने आई है। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन डेप्ट। बार बार सरकार बदलना, क्लाइमेट डिजास्टर्स का होना और इम्पोर्ट पर रोक लगना जैसे कई कारणों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले कुछ ईयर्स में साल दर साल गिरती चली जा रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस साल भी पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 2% से ही बढ़ेगी और महंगाई 23% से। देश में चल रहे इस आर्थिक संकट से बचने के लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान लोन पे लोन भी लिए जा रहा है। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान की जीडीपी 376 बिलियन डॉलर्स है, वहीं देश पर पूरे 274 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान रुक नहीं रहा, देश चलाने के लिए कर्ज लेते जा रहा है और अब लोन लेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की टोटल बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन्स और इंटरेस्ट और इसके रीपेमेंट में चला जाता है। देश पर कर्जा आए दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि ब्याज भी बढ़ता जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब एक डेप्ट ट्रैप पे फंस गया है, जिससे निकलने के लिए उसे और डेप्ट लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं लोन लेने के लिए। हैरान कर देने वाली बात ये है कि अब पाकिस्तान को दुनिया भर के कई देशों ने लोन देने से इनकार कर दिया है और अब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ भी सरकार अब पैसों के लिए सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेच रही है। उसका दावा ये है कि जब यूएई ने लोन देने के लिए इनकार किया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन्हें ऑयल, गैस, शिपिंग, एयरलाइन और बैंक जैसी गवर्नमेंट कंपनीज में हिस्सेदारी का प्रस्ताव तक दे दिया। हालांकि यूएई ने फिलहाल इस अवसर पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा पिछले एक साल में पाकिस्तान सरकार IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन IMF से पाकिस्तान को बार बार रिजेक्शन ही मिल रहे हैं, क्योंकि IMF से लोन लेने के लिए किसी भी एक देश को कई शर्तें माननी पड़ती है। इन शॉर्ट, सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी और एक्सपेंस को कम करना होता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और उन शर्तों को वो पूरी भी करेंगे। IMF पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स की पहली इंस्टॉलमेंट देने वाला है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हाल में ही IMF ने पाकिस्तान द्वारा पेश किए हुए डेप्ट मैनेजमेंट प्लान को अनरियलिस्टिक कहकर रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान के सामने IMF द्वारा रखी गई शर्तों में से कुछ शर्तें ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी को हटाना हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी रेट में सीधा 12.5% का उछाल देखने को मिलेगा। इसके अलावा IMF ने ये भी कहा है ग्रेड 17 और उसके ऊपर सभी ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स की संपत्ति की छानबीन करना चाहते हैं, जिनसे उन्हें यह पता चलेगा कि करप्शन में कौन कौन शामिल है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान सरकार IMF को लोन देने के लिए मना सकती है या फिर नहीं। हालांकि यहाँ कैच ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट साजिद तरार का कहना है पाकिस्तान IMF की शर्तें मान लेता है तो देश के 2 करोड़ लोगों की नौकरियां भी जा सकती है, लेकिन लोन लेने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारे अगली पॉइंट में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन श्रीलंका से क्यों सिमिलर है। पहला पॉइंट है करेंसी वैल्यू। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा ही है। यहाँ जानने के लिए सबसे पहले करेंसी वैल्यू की बात करते हैं। तो मार्च 2022 में जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत हुई, तभी एक $1 की प्राइस 200 रुपए से बढ़कर 2 महीने में ही 370 श्रीलंकन रुपयों के पार चली गई। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो एक साल में फरवरी 2022 में जहाँ एक $1 की कीमत 175 पाकिस्तानी रुपीस थी, वो फरवरी 2023 में 270 रुपए के पार चली गई। यानी कि श्रीलंका की ही तरह पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू भी डिक्लाइन हो रही है। दूसरा पॉइंट है फ्यूल प्राइस हाइक। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका भी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहता था और जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तब वहाँ की गवर्नमेंट ने भी फ्यूल इंपोर्ट करने में परेशानी आ रही थी और उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को रैपिडली इंक्रीज कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान की सरकार ने फ्यूल के प्राइस को बढ़ा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 250 रुपए और डीजल 262 रुपए और केरोसिन 190 रुपए प्रति लीटर की कीमत पार कर चुका है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में नौकरी करने वाले लोगों को सबसे बड़ी परेशानी पेट्रोल की कीमतों से ही है। तीसरा पॉइंट है फूड प्राइस हाइक्स। दोस्तों, जब भी कोई देश खाने की चीजों के इंपोर्ट पर निर्भर रहता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान वहाँ खाने की कीमतों पर काफी उछाल देखने को मिलता है और जब इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पर था तब श्रीलंका में फूड प्राइसेस की कीमत 95% तक पहुँच चुका था, जो कि पहले 25% हुआ करता था। और अगर हम अभी पाकिस्तान की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन रेट 17% हुआ करता था
और अब जनवरी 2023 में 43% पहुंच चुका है। अगर स्थिति संभाली नहीं जाती है तो मार्च तक 50% के पार भी पहुंच सकता है। अब दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में देश के अमीर लोग तो मिडिल क्लास की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मजदूरी या नौकरी करने से उन्हें तनख्वाह उतनी ही मिलती है, लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ रही है, जिससे देश के गरीब लोगों को भुखमरी तक घेर लेती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका की इकोनॉमी की राह पर चल रही है, और अगर जल्द से जल्द सरकार ने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान की हाल भी श्रीलंका की तरह ही हो जाएगी, बल्कि उससे भी बुरा। आखिर में दोस्तों हमारी नजर में जो एक सबसे जरूरी चीज है जो पाकिस्तान को अभी से अभी ही करनी चाहिए वो है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, जिसके लिए पाकिस्तान को अपना एक इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने की सख्त जरूरत है। ऐसा करने से ही पाकिस्तान सस्टेनेबल एक्सपोर्ट कर पाएगा, जिससे पाकिस्तान को दूसरे देशों से डॉलर्स में पेमेंट मिलेगी और फॉरेन रिजर्व क्राइसिस से बचने में मदद मिलेगी। तो क्या पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बच पाएगा या फिर उसका हाल श्रीलंका से भी बुरा हो जाएगा? आप इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतना नॉलेज कंटेंट बनाने के लिए कई दिनों की मेहनत लगती है। और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।